होते वही चीज करेगा। इधर उधर तू मत जा, वो तुझे भीड़ करेगा। तू मत डर, तू मत डर, भरोसा रखे तू यीशु पर। तू मत डर, तू मत डर, भरोसा रखे तू यीशु पर। यीशु तुझे संभालेगा। संकट के समय तेरी प्रार्थना सुनेगा। तेरे हर मार्ग को सीधा करेगा। संकट के समय तेरी प्रार्थना सुनेगा। तेरे हर मार्ग को सीधा करेगा। इधर उधर तू मत जा, वो तेरे साथ रहेगा। तू मत डर, तू मत डर, भरोसा रखे तू यीशु पर। तू मत डर, तू मत डर, भरोसा रखे तू यीशु पर। यीशु तुझे संभालेगा। मृत्यु की छाया को दूर करेगा। बंधन के नियम को तोड़ डालेगा। मृत्यु की छाया को दूर करेगा। बंधन की बेड़ी को तोड़ डालेगा। इधर उधर तू मत जा, वो तुझे जीवन देगा। तू मत डर, तू मत डर, भरोसा रखे तू यीशु पर। तू मत डर, तू मत डर, भरोसा रखे तू यीशु पर। यीशु तुझे संभालेगा। कटान पर खड़ा करेगा। तू मत डर, तू मत डर, भरोसा रखे तू यीशु पर। तू मत डर, तू मत डर, भरोसा रखे तू यीशु पर। यीशु तुझे संभालेगा। हालेलुया। आइए अवसर में जाएं और अपने अपने बाइबल खोल लें आप। पहला तिमुथी पहला तिमुथी पहला तिमुथी 3 अध्याय, पहला तिमुथी 3 अध्याय और उसका 14-15 पद देखेंगे। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। पौलुस यहाँ तीमुथियुस को लिखता है कि मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ। पौलुस उन दिनों में जब पहुँच नहीं पाता था लोगों के पास, ये समय तो भी कम, मोबाइल से लोगों को देख लेते दूर से वीडियो कॉल करके,
कौन से बातें कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी काम है। वहाँ पे चिट्ठियाँ जाया करती थी, वहाँ जा सकती थी, वहीं चिट्ठियाँ जाती थी, वरना लोगों को मिलने में वर्षों लग जाते थे। ओयू की बात है, आज से वही समय होगा 2000 के लगभग है। तो उन दिनों की बात अब सोचिए कि लोग कैसे, आवागमन का कोई साधन नहीं, कोई इतना मार्ग नहीं, इसलिए लोगों को मिलने में बहुत लंबा समय लगता है। तो पौलुस कई जगहों पर पत्र नहीं लिखता था, पत्र लिखकर भेजता था, पत्रों द्वारा बातचीत करता था कलीसियाओं में और लोगों के पास। तो वही ये पत्रियाँ उनकी लिखी गई हैं। ये पत्रियाँ पौलुस की लिखी पत्रियाँ हैं, पतरस की हैं, यूहन्ना की हैं, याकूब की हैं, अन्य सब लोगों की लिखी हुई पत्रियाँ हैं। तो यहाँ पर पौलुस जो है तीमुथियुस का पत्र लिख रहा है। क्या कह रहा है? मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी, रख रहा है आशा कि बहुत जल्द मिलूंगा, पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो, ऐसा तो होगा ही देर, क्योंकि वो प्रभु का दास है, अचानक होते नहीं जाते लोग, तो देर लग ही जाता है ना। जैसे हम समझते हैं कभी देर होती है, और साथ ही साथ लंबी यात्राएं होती हैं। पता नहीं पौलुस कहाँ से पत्र लिख रहा है, कहाँ पर है। तो वो कह रहा है कि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। परमेश्वर का घराना क्या है? जीवित परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर क्या कहते हैं? अपना घराना। जो पुरानी बाइबल है ना, मोटी वाली नहीं लाया, पुरानी बाइबल छोटी पुराना एडिशन है, उसमें घर लिखा, परमेश्वर के घर है ना, ये घराना लिखा है इसमें। तो घराना कलीसिया है, घर, उसका घर मतलब उसके लोग हैं, कलीसिया। तो लिख रहा है कि जान ले कि परमेश्वर घराने में जो जूते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। एक घर में अब बड़ी रूप में है तो कलीसिया है, और छोटे रूप में है तो हाउस चर्च है, घर की कलीसिया है। बड़ा रूप में है तो कलीसिया है, चर्च की कांग्रेगेशन में बड़ी भीड़ है, वो कलीसिया है। लेकिन जब आप घरों में रहते हैं तो घर की कलीसिया है, हाउस चर्च। अभी जो अटेंड जो करते हैं लोग कहाँ करते हैं? हाउस चर्च। बड़े चर्च में नहीं करते, क्योंकि बड़े चर्च में जाओ, वहाँ पर अधिकार है जाने के, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है, किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ये धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल पर कोई भी अगर गलत कार्य करता है, गलत उसको हरकत करता है, तो तुरंत उसको सजा होगी। वहाँ पर का शासन का काम है वहाँ की रक्षा करना, सरकार के काम है, प्रशासन के काम है रक्षा करना। इसीलिए वो लोग बोलते हैं आप चर्च आओ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ नहीं कर सकते, पर आप घर मत करो। घर घर की कलीसियाएँ हैं। हमको शैतान रुकना चाहता है कि हम घर में आराधना ना करें, लेकिन क्यों? घर की आराधना अभी हमारी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में लगाया है कि घर पर चर्च है ना। तो हाउस चर्च घर की आराधना के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप लगा सकते हो। अभी हम पूरी स्थिति में इसलिए बातें हो रही हैं, अलग लोग बैठे हुए हैं। तो प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कि घर में कैसा बर्ताव करना चाहिए, परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये कह रहा है पौलुस। तो आपको अपने घर में कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए घर में, तो घर में शांति रहेगी। ठीक है ना। घर में शांति कैसे रहेगी? घर में फलती फूलती बढ़ती कैसे रहेगी? कोई एक सिस्टम है परमेश्वर ने बनाया है। चलिए, परमेश्वर ने आदम और हवा का विवाह करवाया? नहीं करवाया? करवाया? आप बोलोगे हमको तो पता नहीं कब करवाया। आदम और हवा का विवाह करवाया? दोनों को जोड़ा? अच्छा बात लगाए हो आप लोग। अब पास्टर बुलाया क्या वहां पर?
क्यों? आपको पास्टर था उस समय, खुद परमेश्वर था, तो उनके लोगों की जरूरत ही नहीं है, खुद परमेश्वर था, इसलिए उन्होंने दोनों को छोड़ा। वो हुआ है, हम भी जब चर्च में लोगों को जोड़ते हैं ना, लोग हाथ पढ़ाते हैं, फिर वाचा करवाते हैं, तो परमेश्वर तो शाम दोनों को जोड़ने के बाद में परमेश्वर ने उनको खुद ही वाचा दिया था कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाओ, तुम्हारा घर बना रहेगा, तुम्हारा घर बना रहेगा, ये वाचा मेरे साथ पूरा करना, तुम्हारा घर में बनाए रखूंगा। और अगर ये वाचा तुम पूरा नहीं करते तो शैतान तुम्हारे घर को उजाड़े रखेगा, उजाड़ेगा तुमको, वही तो हुआ ना। तो आपको अपना घर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो वाचा, वो बातें, वो आज्ञाएं जो बाइबल आपको सिखाती है, बाइबल आपको बताती है, उसका मानना होगा। क्या आप इफिसियों निकालिए, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 पद। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ पर बर्ताव की बात हो रही है, सिस्टम कैसे रहेगा। पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, जैसे वो प्रभु के अधीन रहती है वैसे उसको अपने पति के अधीन रहना है। ठीक है, सबसे पहली आज्ञा है कि आप पत्नी जो है पति के अधीन रहे घर में, घर सिस्टम से बनेगा ना। उसके बाद आगे लिखा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है, इसलिए पत्नी ज्यादा सिर मत उठाए ना, सिर की तरफ देखते तो धड़ है ना। और जहां जहां पर पत्नी सिर बनती है वहीं पर उल्टा बन जाता है। क्या? पत्नी का मुछ, सिर में पगड़ी, और पति इधर क्या पहनी है? साड़ी बड़ी है ना, पहनी बढ़िया मुझे, क्या सलवार पहनी है, ऐसा रूप अच्छा लगेगा क्या? मैंने थोड़ा कल्पना करके देखिए, थोड़ा सा कल्पना इधर ही देख लीजिए, कल्पना क्योंकि बड़ा बड़ा मूछ रहे, ये पगड़ी बना है अकड़ कैसे, और मैं इधर धड़ में है ना क्या लगा पहन के बैठे, साड़ी पहने, अच्छा दिखेगा? उल्टा हो जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धारक है। और जैसी कलीसिया मसीह के अधीन है वैसी पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। ज्यादा हुक्म मत चला, थोड़ा बहुत बन जाता है, थोड़ा बहुत चल जाता है, पर ज्यादा नहीं, उसको अधीन रहना पड़ता है ना। नहीं तो फिर ज्यादा चालाकी में हवा तो चली गई ना, ज्यादा दिमाग लगाई, ओवर माइंड कॉन्फिडेंस बढ़ाया तो फिर चली गई वो। अरे मैं आज घूमती हूँ, फिर मैं घुमा लोगे उनको, मिस्टर को हो गए घूम ली। आदम घुमाता था तो कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ा जो हवा चली गई, देख के मैं घुमा लूंगी तो गई वो, ठीक है ना। तो अधीनता पहले परमेश्वर महत्व देता है कि घर में अधीनता पत्नी पति के अधीन रहे, और अगर पत्नी पति के अधीन नहीं रही तो पक्का जानो गड़बड़ी होगी। पत्नी का पैर इधर उधर होगा, ज्यादा अपना दिमाग लगाएगी और जाएगी, क्योंकि ये हम शुरू से देख रहे हैं। समझिए इस बात, शैतान बहुत जल्दी स्त्रियों पर काम करता है। और अभी के समय बता रहा हूँ कि जब हवा के द्वारा पाप आया और उसके बाद श्राप आया, तो शैतान सबसे बड़ा दुश्मन स्त्रियों को मानता है, ठीक है ना। इसलिए उनको फंसाता है, तो गिराता है, नहीं करता है, बहका देता है, इसलिए अधीनता जरूरी है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है 25 पद से पढ़ो। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचनों के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, देखिए क्या लिखा है, हे पतियों
अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखें। अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो तो कभी अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं करोगे, बल्कि और ऐसा तो है, पति अपने पत्नी को अपने देह के समान प्रेम करे, है ना। कैसा प्रेम करे? जैसे वो अपने देह से प्रेम करता है उसी पत्नी से प्रेम करे। क्यों? ये बात तो देखा जाता है दुनिया में कि अक्सर पति अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार होता है ना? और अगर पत्नी वफादार हो गई तो अपने पत्नी के लिए जान दे देगा। इतना ज़्यादा पुरुष अपने परिवार अपने पति को प्रेम करता है और उसके लिए मेहनत करता, परिश्रम करता, सब कुछ करता है अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, बड़े हुए, हर कोई जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी पति बेहतरीन तरीके से निभाता है। तो रिक्शा चला लेगा, टांगा खींच लेगा, कुछ भी मेहनत का काम कर लेगा, ओवर टाइम कर लेगा, अगर नीचे स्तर पर है, ऊंचे स्तर पर तो भी अपना कहीं परिश्रम करेगा, अपने परिवार के लिए करता है, थका हारा दिन भर वो आता है अपने परिवार के लिए करता है। बहुत जगह पर देखा जाता है कि कभी कभी पति की नौकरियां छूट जाती हैं, पत्नी नौकरी कर रही है, और जब पत्नी नौकरी करती है तो फिर हुक्म चलाती है, हुक्म चलाती है पति के ऊपर, सामान ले आना, सब्जी ले आना, ये करके जाना, वो खाना बनाता है, मेरा आते ही चाय आते ही मैं पत्नी को बेचारा पति राज तुरंत क्या बना लें, तुरंत घर के काम करने वालों कपड़े धो लिया हूँ, तो बताए पति जो है सारा काम जिम्मेदारी से करता है, बच्चा भी संभालता है। पत्नी ठाक से नौकरी कर जाती है, हुक्म चलाती है, डांटती फटकारती पति को, बाहर करती है, अरे पति को पालती है, बेरोजगार कुछ करता है। ये जगह पर हमने देखा है, खा करके दोनों में अंगार फट जाती। और लेकिन वही पति अगर नौकरी करता है तो कभी नहीं जताता कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, वो तो उसका कर्तव्य है, वो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, मैं तुम्हारे ये लाया, मैं तुम्हारे वो लाया, तुम्हारी जिम्मेदारी, कभी नहीं कहता। लेकिन पत्नी अगर नौकरी करती है तो वो ऐसा करने लगती है, कुछ समय के बाद ऐसे स्थिति आ जाता है। ये मैं बहुत जगह पर नौकरी वालों को देखा हूँ। तो ऐसा ना हो, दोनों परमेश्वर ने जोड़ा है, दो चक्रों से गाड़ी चलती है, पति को अपनी पत्नी से बराबर देखने के समर्थन, कभी उनके समय पशुवत व्यवहार नहीं कर रहा है, मारपीट पशुवत व्यवहार। हाँ, इतना दूर है कि उनको आप संभाल कर रखो, नहीं तो जब होता है। मेरी शादी के बाद मेरे ससुर बोले थे, फिर शादी के बाद मेरे ससुर जी बोले, बेटा आपको आते बेटा, मैं कहा हाँ, देखो तुम अपनी पत्नी की सारी इच्छा पूरी करना, अच्छे खिलाना, अच्छे पहनाना, अच्छे रखना, सब जरूरत पूरा करना। हाँ बाबू, और देखना हमेशा शेर के नजर से, शेर के नजर से, मतलब उसके पर हुकूमत करना, शेर के नजर से देखना। साल भर बीत गए, एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा मैंने एक बात कही तुमसे। क्या बात? मैंने कहा था अपनी पत्नी को अच्छा खिलाना पिलाना बनाना उड़ाना सब कुछ करना, सारी जरूरत पूरा करना, और देखना में सबसे जैसे पूरा किया। मैंने कहा पापा आपकी बेटी मुझे शेर के जैसे देखती है, खूब जोश कर सकती। बेटा तुम तो तुलसीदास तुलसीदास बन गए, मुझे बड़ा जोरदार लगा, तुलसीदास बना दिए मेरे। एक दिन तो आओ तुलसीदास भी बोल दिया, कोई बात नहीं। और कुछ समय की बात है, मैं रात को 9:30 बजे अपनी ड्यूटी से आया, सुवेला में था, उस पटवारी था मैं, और ड्यूटी से अपना आया, देखा तो एक माइकी में थी,
मैं नहीं रुका घर में, ससुराल आ गया, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर आया, देखा तो पता चला कि मैडम फिल्म गई सेकंड शो। मोदी फिल्म लगा था धर्मेंद्र का, देखने गई। कहाँ गई? दोनों बहनें देखने गई थी सेकंड शो। और दिमाग मेरा सातवें आसमान पर चढ़ गया। सेकंड शो 12 बजे फिल्म शुरू हुई। हालांकि इनके भाई ऑपरेटर था, उनके साथ आती है लोग, मेरा दिमाग सेकंड शो फिल्म नहीं है। रेलवे ट्रैक पार करके आएंगे, इतनी दूर आएंगे, गुस्सम कम पाया कुछ बात की बना। मेरे ससुर मुझे देखे थोड़ी बात करने की कोशिश करनी, बात की तो समझ आए कुछ बात है कि आई सिर्फ फिल्म देख करके। अरे फिल्म देख करके आई तो आते मेरा दिमाग बैठा था, इतना जोर से भरता इसको फिल्म देखती सेकंड शो देखती खरंगा तेरा कुछ नहीं देखती। अब कहे तुझे रात को पैर निकलते देखा, दोनों पैर काट दूंगा, जिंदगी भर बैठे बैठे खिलाऊंगा और पैर काट के फेंकूंगा तेरा। चिल्लाया। मैं जब निकला तो मेरे दोस्त बोला तुलसीदास का नाम कर गया, काट दिया उन्होंने। तब क्या आप समझ आगे बैठा होगा। लेकिन जो दर्शन में देखो तो मैं उस तरह के मिजाज का आदमी नहीं रहा हूँ। आगे जाकर मेरा जीवन जो प्रभु में आया तो बदल गया, बहुत कंट्रोल हो गया। प्रभु ने सब कुछ नियंत्रित कर दिया, शांत रह गया, शांत प्रेम से भरा हुआ शांति। तो शांति से चलने वाला इंसान को कभी कभी लोग थोड़ा सा बातें भी है ना, और थोड़ा अलग समझते हैं, उनकी शांति के प्रेम का गलत फायदा भी उठाते हैं। मैं कल इस बात को तो खैर क्यों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका परिवार में सिस्टम से रहेगा, आप कहोगे कि किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। पति पत्नी को अपने पति का धीर रहे, और पति को क्या कहा पौलुस ने, मैं लंबा नहीं निकालना चाह रहा हूँ, पौलुस ने क्या कहा, पत्नी इसलिए पति का धीर रहे क्योंकि हवा ने पाप नहीं किया था, या किसने किया था? आदम। हाँ देखो किसने पाप किया था? किसने पाप किया था? हवा ने किया था, आदम ने। आदम ने। मैं खुद बोला था, पाप किसने किया था? हवा ने। आदम ने नहीं किया था, हवा। इसलिए अब हवा जो बराबर थी, अब अधीनता में दे दिया परमेश्वर ने। क्यों किया? गड़बड़ करती पुरुष नहीं किया, वो तो आगे समझ रहा था, देखता नहीं था कर देता, लेकिन वो सब कुछ लिया उसको, ये इसलिए अधीनता आई। समझ रहे ना आपको? बराबर बराबर बना अधीनता आप दे दिया हो, तो इसलिए अधीनता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी में लिखा हुआ है, पुलिस की 3 अध्याय निकालिए। पुलिसियों 3 अध्याय। क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ वो है। कहाँ है? पद बताया क्या? 3 अध्याय का 18 पद से। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तीनों पद में, तीनों में मतलब में 18, 19, 20 में तीनों को बता दिया है। पत्नी को पति का धीर, पति को क्या करना है? पत्नी से प्रेम करना है, और बच्चों को अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना है। ये परमेश्वर की ऐसा रहा तो परिवार बिल्कुल उधर बड़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पति पति का धीन है, पति पत्नी को प्रेम रखता है बराबर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े की बात नहीं। कभी एक छोटा मोटा हो गया तो खत्म हो जाता, नहीं हो पाता। दूसरा, बच्चे आ जाते हैं, बच्चे अगर माता पिता की आज्ञाकारी हैं तो परिवार
कोई दिक्कत नहीं है, शांति के साथ परिवार हो। और आगे एक बात और लिखा हुआ है, ये बच्चे वालों अपने बालकों को तंग न करो, उनका साहस टूट जाए। मैंने बच्चों को इतना मत दबाओ, बच्चों को इतना मत डांटो, बच्चों को इतना नहीं कि उनका मनोबल टूट जाए। जिलोरसी में एक 5वीं क्लास का बच्चा ऐसी लगा, 5वीं क्लास, उनके माता पिता उसको डांटे और माता ने पिता बहुत डांट लगाती थी, निराश होकर बच्चे जाकर 5वीं क्लास में सोच सकते हैं आप तो बच्चों में क्या स्थिति आ गई। इसलिए क्यों मैं बताना चाहता हूँ आपको। और आगे एक बात और बताना चाहता हूँ, वो 22 पद में लिखा हुआ है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को पसंद करने वालों के समान दिखाने को नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो सेवक होते हैं, आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, वहाँ पर भी अपने नौकरी में भी अपने कर्तव्य का पालन करो। बॉस है डांटेगा फटकारेगा, मालिक भी है तो डांटेगा फटकारेगा। आपके घर के नौकर भी अगर विश्वासी है, कोई आ जाते हैं मन की सांस में धीरे धीरे करते हैं, तो वो भी समझ लेगा अपनी परिवार में। कभी कभी नौकर का से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये सारी बातें नहीं होने पाएंगी। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको सहन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मालिक को अधिकार है। और मालिकों को भी कहा गया है कि तुम भी अपने शब्दों के साथ ज्यादती, तो वो भी परमेश्वर है। ये तो प्रभु लोग जानने वालों की बात है। और हम बहुत बार बाहर संसार के लोगों में नौकरी करते हैं, तो इतना जरूर जानो कि आपका घर तब बन रहता है जब आपका सभी घर के लोग अपने कर्तव्य को पूरा निर्वहन करते हैं, तो घर क्या बन रहता है, उसमें शांति रहती है, आनंद रहता है और सब बातों में संतुष्टता रहता है। जो भी कमाओगे घर में आनंद है, वो घर परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का मंदिर है। क्या बन जाता है? बहुत फिल्म देखो, घर एक मंदिर, घर एक मंदिर, लेकिन वहाँ लड़ाई झगड़ा रहता है, वहाँ पर मंदिर रहते ही नहीं है। आप देखो है ना, तमाम बात होती है। घर मंदिर कब बनता है? जब आप परमेश्वर का मंदिर बन जाए। तो कुछ 3 का 16 में लिखा है, क्या लिखा है? पहले कुल 3 का 16 जल्दी पढ़ो। पहले कुल 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। नष्ट कैसे करते हो? आप समझते हो कि आप मंदिर हो। मंदिर अगर अपने अंदर अशुद्धता लाता है, गंदगी लाता है, तब वो मंदिर नहीं रह जाता। अगर आप अपने मंदिर, अपने शरीर में गलत चीज का व्यवसाय करते हो या अपने जीवन, अपने शरीर को गलत कामों में लगाते हो, शरीर कामों में, संसार के गंदे कामों में, तो फिर आप मंदिर नहीं रहोगे। ठीक है ना। वहां से घर का विघटन शुरू होता है। जब पुरुष कहीं जाकर अपने जीवन से गलत कामों कर रहा है या स्त्रियां गलत कर रही है, तो मंदिर टूट जाती है, गिर जाता है, खत्म हो जाता है, मंदिर नहीं रह पाता। आप मंदिर हो तो घर का मुखिया भी मंदिर है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, सभी मंदिर हैं, तो फिर मंदिर ही रहेगा, तब वो घर मंदिर रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो इस बात को आप बनाए रखो कि आपके घर में शांति कैसे रहेगी। बाड़ा बनता है कैसे? बाड़ा कैसे बनता है? जीवन से बनता है। आप सबका जीवन सही है तो क्या होता है? बाड़ा। तो तबक दे सकते क्या लिखा है? जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा। सांप मतलब शैतान। अगर आपके घर का बाड़ा टूटा तो शैतान अंदर प्रवेश करेगा, फिर उजाड़ेगा, वो डसेगा वो। हालेलुया। बाड़ा के बारे में एक बात बताता हूँ। परमेश्वर मसीही परिवार के आगे खुद बाड़ा होता है।
आप जकरिया की पुस्तक निकालिए और 2 अध्याय का 5 पढ़िए, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके घर से बाड़ा कौन है। जकरिया नहीं निकली, 2 अध्याय के 5 पद। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सहरबना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। मैं आप उनकी चारों ओर आग सी आग की सहरबना ठहरूंगा। आपके घर के चारों ओर परमेश्वर आग की सहरबना सरपनाह ठहरेगा और उनके बीच में तेजोमय तेजोमय होकर होके दिखाई दिखाई देगा। बीच में उनके तेजोमय होके दिखाई देगा। जब आग चारों तरफ जलता हुआ दिखता है तो अंधकार की शक्तियाँ जान जाती है हमारा जादू टोने वाले जान जाते सब बाहर, कितना तीर चलाए सब वापस जाते हैं। अंधकार की शक्तियाँ दुष्ट आत्मा पर घर प्रवेश नहीं कर पाती। आपको देख कर कौन जलेगा परमेश्वर का? ये बात मैं आपको एक जीवित गवाही बताना चाहता हूँ कि एक परिवार एक नदी के किनारे बसा हुआ था और नदी क्या होता है, बॉर्डर होता है ना, किसी गांव को बांटता है, राज्य को बांटता है। नाले की बड़ा था, नाला जैसा था, नदी जैसा नाला ही का बड़ा था, उस नाले के किनारे बसा हुआ था और गांव के वो मसीह परिवार था, पूरा परिवार मसीह था। तो गांव के लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति हमसे अलग रहता है, कई बातों में हमें शामिल नहीं होता, हमारे पेट एक स्वीकार नहीं करता। तो उन्होंने उस परिवार को दंडित करना था। तो दंडित करने के लिए अपने तरफ से कुछ प्रयास किए और फिर उन्होंने क्या किया, बोला कि इस परिवार को, इनको अपने परमेश्वर पर इतना भरोसा है, लेकिन हम भी इस परिवार को उजाड़ करेंगे। उन्होंने क्या किया, जंगल से एक बहुत बड़ा तांत्रिक का नाम सुना उन्होंने, वो बहुत फेमस था, उसको बुलवाया और बोले कि देखो भाई, ये जो नानक के पास बैठा हुआ परिवार है, उस परिवार को उस जगह से उजाड़ के भगा दो, तबाह कर दो या बर्बाद कर दो, या ये जगह से लोग हमेशा के लिए भाग जाए। तो तांत्रिक बोला ठीक है, मैं आज की रात भगा दूँगा, आज की रात। और उसने सामान मंगवाया, जब हम सामान मंगवाया वो पूरा किया, रात भर से रात को 1 घंटे काम किया और देखो सुबह भाग जाएंगे, सुबह खुद भाग जाएंगे। अभी लोग जाके नाला किनारे बहाना करके गए, जाके देखे तो कोई नहीं भागे, तो उनका अपना सब काम धाम करे। आगे बताए तो आदमी तो नहीं भाग रहे, तब अपने काम धाम में लगे, खेती काम करे, सब काम करे। अच्छा ठीक है, मैं आज की रात उससे भगा दूँ। ऐसे करते करते उनको 15 दिन हो गए, 15 दिन तक वो नहीं भागा पाया। वो कई प्रकार के बलि किया, बलि की वस्तु चढ़ाया, पशुओं को चढ़ाया, मुर्गा बकरा सब दिया, लेकिन वो नहीं हटा सका। तो एक रात बोला, आज की रात या तो वो रहे या मैं रहूं, आज की रात हटा के हो। और उसके बाद में रात को पूरा रात भर काम किया, अलग जगह रात भर। बोले जाओ देखो, सब रोटी 10 फूल का हो गया होगा, मरे पड़े होंगे, जाओ देखो। जाके देखे तो देख वापस आके भैया पर सबको तांत्रिक को सबको गुस्सा फैल देगा कि हमको बेवकूफ़ बना कर रखे 15 दिन तक, तो मारो इसको। देखा यार मेरी जान मुश्किल में आ गया है। तो उसने एक बात कही, उसने बताया भाई देखो, मैं आज की रात खुद गया था घर के पास, तो क्या देखा, उनके घर के चारों तरफ आग जल रहा है, लगते तो भाग क्या गए हैं। तो एक बात तुम लोग मुझे बताओ, उसका देवता कौन है? कौन उसका देवता, कौन भगवान को मानता है? मैं बताया यीशु मसीह। यीशु मसीह पहले कहे नहीं बताया, पहले कहे नहीं बताया, मैं कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह का उसका भगवान है, उनके ईश्वर है, तो उनके आगे किसी का नहीं चलता। अपना बोले जिसे पकड़ा और समझ रहे हैं आप? जो जकरिया 2:5 लिखा है ना, जकरिया 2:5 में बहुत जगह पर लौट सुना, मेरी खुद से लिसा में क्या आपकी सरपना। अगर आप प्रभु में हैं, आपका घर चारों ओर से आपका बना रहेगा।
मेरे हम लोग जो निवास करते हैं ना चर्च में, वहाँ पर भी ऐसी घटना मेरे साथ हुई। तो प्रियो, मैं तो आप बताना चाहता हूँ कि जब सिस्टम में आप रहोगे तो आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपके घर का बाड़ा कभी नहीं टूटेगा। और अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो फट से बाड़ा टूटेगा, अगर आप गलत काम करोगे तो फट से बाड़ा टूटेगा। आपके जीवन से ही आपके घर में बाड़ा रहेगा, और आप बाड़ा तोड़ोगे तो आपके घर के किसी न किसी सदस्य को वो डसेगा, आपको बड़ी चोट पहुँचेगी जब आपका पूरी चीज़ को डसेगा। जब आपको पूरी चीज़ को छुएगा तब आपको समझ आएगा कि अगर मैं गलत नहीं करता तो मेरे घर में घुस नहीं पाता और मैं अजीत चीज़ को छू नहीं पाता। पत्नी को, प्रिय बच्चे को, माँ को, है ना, बेटी को, बहू को, वो छूता है। इसीलिए आप अपने घर की सुरक्षा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में रखें। उस घर में हमेशा परमेश्वर की आराधना हो, संगति हो, संगति घर रहे, है ना? और परमेश्वर के लोग उपस्थिति आए और आपके घर में हमेशा परमेश्वर की आराधना हो, वो घर सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक बात और है, आराधना तो करते हैं लेकिन आराधना बाद जैसे तैसे फिर हो जाते हैं आप, है ना, फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही बातें, फिर वही मन मुटाव, फिर वही करवाहट। अगर इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो उस घर में शांति कभी नहीं रहेगा। उस घर में शांति का एक ही चीज़ है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना 14:27 में क्या कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति देता है ना, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जो जगत देता हूँ तुम्हें अपनी शांति तुम्हें मैं देता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। संसार जैसे शांति देता है थोड़ी देर का मनोरंजन, वैसा मैं नहीं देता। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। इस संसार में शांति कहीं नहीं है, शांति प्रभु के मसीह पास है, जो अपनी शांति में से हमें देता है, तब हम शांति देते। यदि हम उनमें बने रहें, उनके देह के बाहर अंदर रहें, और यदि प्रभु के कलीसिया के बाहर किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बाहर किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट के भीतर हो, कलीसिया में हो, मसीह में हो, तभी आप सुरक्षित हो, तभी आप उस पिता से मिल सकोगे, उसके पास जा सकोगे, और उसके बाहर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये घर को बनाना या बिगाड़ना आपके ऊपर है। अगर आप इस घर को बनाए रखना चाहते हो तो परमेश्वर के दायित्व का निर्वहन करो, उनकी वाचाओं को पूरा करो, एक दूसरे के साथ अपने जो रिश्ता है उसको क्या करो, ठीक करो, कोई घर ठीक रहेगा और बाड़ा भी हमेशा बना रहेगा। शत्रु आपको पर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको पानी लाएंगे प्रार्थना करें। छोटे वाले बाल्टी में ना इसी से में आते आधा कर आधा करके ले बड़ा नहीं है, उतने बाल्टी ना, उतना बड़ा बाल्टी। हाँ हाँ हाँ, वो ना भूल लगेगा। हाँ हाँ, घर बना नहा डालो कैसे बाल्टी ले आओ। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के आपने
आराम से उतर जाते हैं। छोटी छोटी आ जा बेटा। मम्मा उधर आ जा। इधर मम्मा बैठी है इधर इधर हो जा। मेरी सीढ़ियाँ से मतलब एक ही है। वो एक और उतर रही है। उतर आती है। ये वाली। चलो बैठ जाओ। थोड़ा सा लाना ना किधर सा है आधा है हाथ ले आओ। आइए प्रार्थना में आएंगे। ये प्रार्थना करेंगे उसके बाद फिर आपकी प्रार्थना। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर को झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर को झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं आपके पवित्र नाम को धन्य धन्य कहती हूँ पिता। आपकी बड़ी महिमा और तारीफ करती हूँ मेरे खुदा कि आज आपने हमें जीवित उठाया है महान खुदा। और आपने कहा है कि जीवित मनुष्य ही परमेश्वर की आराधना कर सकता है। कहा मूर्ते कभी धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जीवित मनुष्य आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय दिन के लिए, बेटे चंदर के घर के लिए महान खुदा, उनके माता पिता भाई बहनों को सबको इतना सुंदर आपने घर के रूप में गिफ्ट दिया है महान खुदा। प्रभु आपने कहते हैं कि जो धन यहोवा देता है उसमें दुख मिला नहीं होता है। प्रभु हम धन्यवाद देते इस घर को आपने बनाया है पिता, और आप ही प्रभु इस घर की सहायता और रक्षा करने वाले परमेश्वर है पिता। आपका वचन कहता है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर का परिश्रम व्यर्थ है। कहा पिता प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, मनुष्यों ने बनाकर बेचा है पिता,
लेकिन आपके पुत्रों ने खरीदा है महान खुदा। प्रभु परमेश्वर ये पैसे आपकी ओर की है पिता परमेश्वर, इसलिए दया करे कि ये घर प्रभु सचमुच में पिता घराना पूरे रूप से कहलाने पाए पिता। प्रभु आप जैसे मार्था मरियम और लाजर के घर में मिलने आते थे महान खुदा, ये घर भी आपका कहलाए महान राजा, और लोग से आप मिलने आए महान प्रभु जी। हम धन्यवाद देते इस घर के सारे सदस्य लोग जितने यहाँ रहते हैं मेरे खुदावन प्रभु, आपकी आशीष और बरकत में इस जगह पर रहने पाए, इस जगह में फूले फले और आत्मा में बढ़ते जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक खाने की सारी चीजों को आपने अपने दास के द्वारा जो बांध कर फेंका गया, हम भी सम्मिलित होते हैं पिता, क्योंकि आपने उस दुष्शक्ति शैतान की अंधकार की शक्तियों को बांध कर फेंक दिया है महान खुदा, और ये घर को आपने अपना घर बना लिया है पिता। प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने कहा है कि जिस घर पर तुम जाओ अगर तुम्हें एक कटोरा जल भी पिलाए तो उस घराने के लिए प्रतिफल मांगो कहा। प्रभु परमेश्वर ये घराना तो सदा आपका है महान राजा। प्रभु जो सदस्य प्रभु में नहीं आए उसे भी अपना घराना बना महान खुदा, ताकि पूरे रीति से आपका घर बनने पाए महान राजा। प्रभु जी कोई भी मिलावट न होने पाए, लेकिन सच में प्रभु की आत्मा जब पूरे घराने बन जाए तो हर घर में हर कमरे में आपकी आत्मा मंडराएगी महान खुदा, और आपके दूतों की सुरक्षा और ढाल इस घर में सदा बना रहेगा प्रभु। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने कहा है मूसा से, जब मूसा इस्राएलियों को निकालने गया तब उसने कहा कि मैं एक भी खुर नहीं छोड़ूंगा। प्रभु परमेश्वर उसी तरह प्रभु ये घराने में कोई छूटने ना पाए, लेकिन हर एक लोगों की आत्मा बचाई जाए महान खुदा। प्रभु हम क्या है पिता, जैसे आपने सिरजा है मेरे खुदा, और आपने आज पति पत्नी को एक घराने के रूप में बताया गया पिता, और कलीसिया को अपना घर का महान राजा, हम आपके घराने के सदस्य हैं पिता, और आपने हमें सिरजा है बनाया है, अधीनता में रहने की सामर्थ्य शक्ति सिखाया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ये घराने में हर एक पति पत्नी अपने पतियों के अधीनता में चले, और पति भी अपने पत्नियों से अपने देह के समान प्यार करे महान खुदा, क्योंकि पहला आदम मृत्यु लाया लेकिन दूसरा आदम जीवन दान लाया महान खुदा। इसीलिए आप प्रभु हमारे परमेश्वर हैं और जीवित परमेश्वर है महान राजा। आपने कहा जब पृथ्वी से पुकारेगा तो मैं स्वर्ग से सुन लूंगा। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, बाड़ा जीवन से बनता है महान खुदा, और ये पूरे घराने प्रभु परमेश्वर माता पिता बेटा एक और जो घराने में पिता माने महान राजा, और पूरा घराना पूरे रीति से आपके कहलाने पाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझ में न कोई सामर्थ्य है न योग्यता है महान राजा, लेकिन एक छोटी सी दासी हूँ महान परमेश्वर, जो आपके अधीनता में होकर आपकी अद्भुत सेवा को करने में मेरी सहायता और अगुवाई करते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इस जल के लिए पिता। प्रभु परमेश्वर आपकी दी हुई जल है महान राजा, प्रभु इसमें आपका पाक लहू आने पाए, ताकि जब घर में बाड़ा बंधे मेरे खुदा तो आपका लहू का बाड़ा बंधने पाए पिता, और हर एक लोगों की सुरक्षा ढाल होने पाए प्रभु जी। पिता जीवन से तो बाड़ा बनता है, अगर कोई लोग बाड़े से बाहर हो पिता तो आज ही पिता अपने आप को सुधार ले महान खुदा, और इस बाड़े के अंदर में सदा उन्हें रहने की सामर्थ दीजिए पिता। कोई भी बाड़े से बाहर ना हो ताकि शैतान उसे परखने पाए पिता। हे प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने जल को अपना पाक लहू बना दिया है पिता। इस नए घर में आपकी लहू का बाड़ा बन जाए पिता, क्योंकि यहाँ निरंतर आराधना होती है, प्रार्थना होती है पिता, और आपके बेटे लोग बेटियां लोग इस घर में सदा आपके नाम की महिमा करते पाए पिता। प्रभु अंत तक प्रभु आपने कहा है जब तक अंत ना आए तब तक तुम आपस में मिले रहो कहा पिता। प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, इस घराने को आपके प्रेमी हाथ पर देती
देती हूँ पिता, सदा संभाले रखे, इनके आए हुए सारे कार्यों पर आशीष और बरकत दीजिए महान खुदावन, और दुख मिला धन कभी ना देना महान खुदा, जो क्षण भर में उड़ा जाता है प्रभु पिता, हर एक कमाई पर आप बरकत देना महान खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ, जब छिड़का जाए तो आपके शैतान उसे देखकर थरथराए और यहाँ से वो उड़कर चला जाए महान खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ, आसपास में भी कोई भी प्रभाव इस घर में न घुसने पाए मेरे खुदा, हर एक आसपास के क्षेत्रों के हर चीजों को भी आपके सामर्थ्य हाथ पर सौंप देते हैं मेरे खुदा। जहाँ जहाँ जाए परमेश्वर, आपने कहा है कि जहाँ जहाँ तू जाए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा कहा, इसलिए संग संग चलना महान खुदावन। सारी महिमा इज्जत आदर देते हैं, क्योंकि आपने अपने पाक लहू से जल को बदल दिया है। जब बाड़ा बंधेगा प्रभु तो हर एक के जीवन में भी भय लाना महान राजा। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और खुदावन प्रभु यीशु मसीह के धन और पाक नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। अनादि अनंत काल की परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे यूनिवर्स के रचने वाले, आप कहते हैं कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर, सब कुछ आपने सृष्टि किया है अपने वचन से पिता, अपने वचन को इस पृथ्वी पर भेजा है, जो वचन देहधारी हुआ, जो पुत्र की आत्मा को उसमें डाला, उस शरीर को पिता परमेश्वर को प्रविष्ट कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा आप उद्धार की योजना बनाई, जिनमें होकर के पिता अपने मनुष्य को अपने पास स्वीकार करते हैं। हम धन्यवाद देते थे कि आशीष के लिए जो इस पृथ्वी पर आप देते हैं, और उनके द्वारा लोग आशीषित होते हैं, फलवंत होते हैं, धन और पिता परमेश्वर महिमा सब कुछ देने वाले परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस घर पर तेरी बरकत और तेरी आशीषों को मांगते हैं, उपस्थिति को मांगते हैं। वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर नगर की रक्षा प्रभु जी आपके द्वारा होती है, घर की रक्षा भी प्रभु आपके द्वारा होती है। और प्रभु जी हम इस घर के चारों ओर आपकी सर्वनाम मांगते हैं पिता परमेश्वर, की पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप वचन भी इस बात की गवाही देता है पिता परमेश्वर कि आपने अपनी प्रतिज्ञा अपने वाचक को, इसलिए यहाँ पर सब अंधकार के शामल के व्यक्तियों के लिए आपने अधिकार दिया। तो इससे कारण जाओ मैं तुम्हें सांपों और विषयों को रंजाएगा और छठों की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ नहीं दुष्ट आत्मा को निकालो, मेरे नाम से तुम प्रार्थना करो। तो वो अपने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो सर्व बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलते हो सब। इसलिए हम उसी नाम के अधिकार में आते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस घर में से हर अंधकार की शामत को, इस पृथ्वी पर कोई अंदर में कोई अंधकार की शक्ति हो, कोई देवी देवता की आत्मा हो, या किसी प्रकार की कोई उपस्थिति हो, या कोई गड़ा हुआ जड़ी हो, कोई चीज गड़ाई गई हो तत्वों के काला जादू का, जो हानि करता है पिता परमेश्वर, धन की हानि करता है, जन की हानि करता है, बीमारियां लाता है, रोग लाता है, दुर्बलता लाती है, लड़ाई झगड़े की आत्मा, ये सब को खुदा यीशु के नाम से अधिकार मिलते हैं। और इस जड़ से उखाड़ कर यीशु नासरी के नाम से बांध के फेंकते हैं हमें इस पूरे घर को हम यीशु के नाम से अधिकार में लेते हैं, कब्जा लेते हैं, अधिकार लेते हैं, चारों ओर यीशु का लोग बाड़ा बांधते हैं, इस स्थान को यीशु के नाम छुपाते हैं और यीशु मसीह के नाम का बाड़ा बांधते हैं। चारों ओर दूतों की पिता परमेश्वर सरपना बना रहे और सुरक्षा प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर घर के हर सदस्य को आपके हाथ में महिमा सर आदर सर जलाल सब हम आपको देते हैं, कि अपने के ऊपर से किया से हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सौभाग्यता हम सबों के जीवन में अब से लेकर सिद्ध तक और हमारे खुदावन प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा परमेश्वर के मुक्त प्रकाश आप सब पर चमका, आप सबों की रक्षा करता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और अपनी आत्मा से भरपूर करें। प्रभु आप सबको विशेष कर जय भाई
ये ना तो खाना फटफट है ना, वो तो नाम खा लेंगे